देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। उनकी दलील थी कि इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। वसीम रिजवी के इस कार्य करने का जवाब देते हुए भिवंडी एहिया सुन्नत संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद मुफ्ती हुजैफा कासमी ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज की हमारी ये बैठक और मजलिस और ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत नाजुक मौजू पर, आपने सुना होगा चंद दिनों पहले हमारे हिंदुस्तान के एक शख्स वसीम रिजवी ने, जो बदकिस्मती से अपने आप को शिया कम्युनिटी से बतलाते हैं, जबकि लखनऊ के अंदर शिया कम्युनिटी ने भी अपनी मीटिंग लेकर उनको अपने समाज से भी खारिज किया, धर्म से भी खारिज किया और उनके परिवार के लोगों ने भी अपने आप को उनसे बेताल्लुक़ कर लिया। ये वो शख्स जो कुछ दिनों पहले तक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और उसके अंदर खुर्द-ए-बुर्द करने की वजह से उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। CBI ने बाकायदा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रखी है और यूपी हुकूमत में उनकी इंक्वायरी जारी है। ये मैं सिर्फ एक केस की बात कर रहा हूँ। ऐसा शख्स सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी अर्जी देता है कि आज तक हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में किसी ने अपने यहाँ के किसी बड़े कोर्ट में इस तरह की अर्जी दाखिल करने की जुर्रत नहीं की। उस अर्जी में वो क्या लिखता है कि कुरान जो आसमानी किताब है, वो किताब तो खुदावंद कुद्दूस की है, लेकिन उस किताब में कुछ लोगों ने कुछ जायद चीज़ें उसके अंदर डाली। किन लोगों ने डाली? दो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। पहला तो यही एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि उसके अंदर कुछ चीज़ डाली गई। आज तक दुनिया के अंदर किसी कम्युनिटी ने ये दावा नहीं किया कि कुरान के अंदर कोई खलतमल या कमी ज़्यादती है। सब उसको अल्लाह की किताब मानते हैं और हम मुसलमान तो उसके अंदर कोई एक नुक्ते की भी कमी ज़्यादती के भी कायल नहीं। उसने कहा कि ये काम शुरू के 3 खुलफा ने किया, यानी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी। मैं आप लोगों के तवस्सुस से, आपके ज़रिए और वास्ते से पूरी दुनिया वालों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी फूहड़ कोई बात होगी? ये तीनों खलीफा एक वक्त में खलीफा थे ही नहीं। जब तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे, ना उमर खलीफा है ना उस्मान खलीफा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद सैयदना उमर इब्न खत्ताब खलीफा बने, उनकी शहादत के बाद उस्मान गनी खलीफा बने, उनकी शहादत के बाद हज़रत अली खलीफा बने। 3 खलीफा एक वक्त में बतौर खलीफे के बैठकर कोई फैसला करें, ये उसने इस्लामी तारीख पढ़ी ही नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि उस जमाने में अगर ये काम हुआ था तो क्या नऊज़-बिल्लाह हज़रत अली जिंदा नहीं थे? हज़रत अली मुर्तज़ा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप को शिया कमेटी का हिस्सा कहता है। हज़रत अली सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के अंदर भी वजीर थे, सैयदना उमर फारूक की खिलाफत के अंदर भी वजीर थे, सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत के अंदर भी वजीर थे और चौथे खलीफा वो खुद थे। अगर ये चीज़ गलत हुई थी, आपके इल्ज़ाम को कुछ देर के लिए सही मान भी लिया जाए, तो हज़रत अली ने अपनी खिलाफत में उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? और 1400 साल से पूरी उम्मत खामोश बैठी हुई है, सारे मुजरिम हैं, और ये हजरत जो आज 60-65 साल की उनकी उम्र है, अब तक क्यों नहीं बोले? आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी? बचपन में पढ़ी, जवानी में पढ़ी? आप जिन चीज़ों को बुनियाद बना करके ये कोर्ट में जाकर खड़े हो रहे हैं, आज तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुली? अब जब आप दलदल के अंदर धंस गए, आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई, शिया वक्फ बोर्ड का आपका वो ओहदा छीन लिया गया और ख़तरनाक किस्म के आपके ऊपर दफात लगा दिए गए, तो अब आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं। इस मुल्क में बसने वाली दूसरी कौमों को यह आप बावर कराना चाहते हैं, ये आप उनको तासुर देना चाहते हैं कि इस्लाम से ख़तरा है, मुसलमानों से ख़तरा है। मैं साफ अल्फाज में कह देना चाहता हूँ, हमारे पैगम्बर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिन जंगों में आपने शिरकत की है वो टोटल 20 के अंदर है। मुर्रिखीन का राय में इख्तिलाफ 19 है, 21 है, 22 है, लेकिन टोटल वो 20 के अंदर है। 20 जंगों के अंदर मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करे कह रहा हूँ, 2000 लोग भी नहीं मारे गए। अगर इस्लाम ताकत के जोर फैला होता, तलवार के जोर फैला होता, इस्लाम जंगजू को बढ़ावा दे रहा होता, तो कितने मारे गए होते? टोटल 759 लोग मारे गए हैं सामने वाले और 255 मुसलमान उसके अंदर शहीद हुए हैं। यह है कुल राम कहानी इसकी। सबसे बड़ी जंग
इस्लामी तारीख में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जंग फतह मक्का है। मक्का ये वो गांव है, वो बस्ती है जहां आप पैदा हुए, आप पर जुल्म किया गया, आप 13 साल तक वहां रहे, फिर उन लोगों ने आपको इतना मजबूर किया कि आप मक्का छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। फिर 8 साल के बाद आप लौटकर मक्के में दोबारा दाखिल हो रहे हैं, आपके पास ताकत है, अफराद है, आप अपने गांव में दोबारा वापस आ रहे हैं और उन तमाम चीज़ों पर दोबारा आप ताबा ले रहे हैं जो मुसलमानों से छीन ली गई थी। खासतौर पर खाने काबा। होना क्या चाहिए था? वो मक्के वाले जिन्होंने आपके ऊपर पत्थर बरसाए, आपके ऊपर गंदगी फेंकी, आप पर तलवारें उठाई, आपके सहाबा को रेत में बांध के घसीटा, आप सीने पर पत्थर की टाँगें रखी गई, तरह तरह के मजालिम ढाए गए, पलटकर आपको उनसे बदला लेना चाहिए था। लेकिन जब आप मक्के में दाखिल हो तो आपने आम ऐलान कर दिया, जो हमारे सामने तलवार निकाल के नहीं खड़ा होता हम उससे कोई बदला नहीं लेंगे, जो हमारे ऊपर हमला नहीं करता हम उस पर हमला नहीं करेंगे, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले दरवाजा तोड़ के अंदर मत जाना, जो खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाए खाने काबा के अंदर से उसको निकाल के मारना मत। चंद लोगों को छोड़कर बाकी कोई टकराव नहीं हुआ, कोई जंग की नौबत नहीं आई। और जब सब लोग गिरफ्तार करके लाए गए और उन लोगों ने आपसे माफी की भीख मांगी तो आपने सबको अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया। तारीख के अंदर मोटे हरूफ में ये बात लिखी हुई है। मैं फिर इस बात को दोहराऊं, अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी हो कि इस्लाम जंगजुआना मजहब है, इस्लाम ताकत के जोर पर फैलाया गया मजहब है, मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूं, मसला आप सुन लीजिए। अगर किसी के सर पर आपने तलवार रखकर या कनपट्टी पे गोली लगाकर कलमा पढ़ाया, पैसे के जोर पर ताकत का इस्तेमाल करके आपने कलमा पढ़ाया, ना इस्लाम कबूल करने वाले का ईमान मोतबर होगा, ना आपको सवाब मिलेगा। इतनी क्लियर सी बात है। इस मुल्क में मुसलमान हजारों साल से रह रहा है। कोई एक वाकया आप बतला दें मुस्लिम बादशाहों के दौर में कि किसी इलाके को बिलजबर मुसलमान किया गया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। जिसकी मर्जी हुई, अल्लाह की आसमानी खुली किताब है, चाहता है तो कबूल कर ले वरना कोई बात नहीं। और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं कबूल किया वो जहन्नम में गए। इस्लाम खानदानी मजहब नहीं है, इस्लाम इलाकाई मजहब नहीं है। ये मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ। आखिरी बात, और मैं इस सिलसिले में मीडिया के सामने बैठकर पूरे मुल्क में जिसकी तबीयत चाहे मुझसे डिबेट कर सकता है। मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूं, इस मुल्क में जितने मुस्लिम बादशाह गुजरे हैं, कोई एक बादशाह ऐसा नहीं है कि उसकी कैबिनेट के अंदर हिंदू वज़रा न रहे हो और फौज के अंदर हिंदू फौजी न रहे हो, और कोई एक हिंदू राजा ऐसा नहीं गुजरा है जिसकी कैबिनेट के अंदर मुस्लिम वज़रा न रहे हो और फौज के अंदर मुस्लिम फौजी न रहे हो। मजहब की बुनियाद पर अंग्रेज की आमद से पहले इस मुल्क में कोई दंगा नहीं है। मजहब जंग की बुनियाद बन सकता ही नहीं है। और इस्लामी उसूल है, जिस कौम से आपका मुआहिदा है, आपका पैक्ट है, उसके खिलाफ जंग नहीं होगी। अब मैं पलट कर पूछता हूं, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में जहां तमाम कम्युनिटियों का दस्तूर के साथ मुआहिदा है, हमारे साथ जाती होती है, हम दस्तूर की दुहाई देंगे, हम कोर्ट में फरियाद करेंगे, डायरेक्ट कोई किसी से बदला नहीं लेगा। सारी कौमें दस्तूर के एहतराम की पाबंद है। इसी बुनियाद पर हम 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडे को सलामी देते हैं। दस्तूर की अजमत की सलामी है। कोई भी अहम पोस्ट जाता है वो हलफ लेता है, वो मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, जज हो, किस चीज की वो हलफ लेता है? इसी बात का कि हम दस्तूर की पाबंदी करने के हम बाउंड हैं, हम उसकी पाबंदी करेंगे। जिस मुल्क में आपका किसी से मुआहिदा है उस मुल्क में इस्लामी उसूल ये है, कोई जंग नहीं होगी। तो कुरान की कोई भी ऐसी आयत जिसके अंदर तस्करा है जिहाद का, वो उन हालात में उतरी है जिन हालात जंगे जारी थी और जिन हालात में मुसलमानों पर दूसरी कौमें हमला करती थी वो डिफेंस से करते थे। जब हालात नॉर्मल हो जाए जंग बिल्कुल नहीं होगी। और फिर उस बात को दोहराऊंगा, अगर इस्लाम जंग की बुनियाद पर फैला होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 19-20 जंगों में शिरकत की है, 2000 भी नहीं मारे गए। आए आज दुनिया के अमन पसंद, अमेरिका ने जापान के अंदर 2 बम गिराए थे, नागासाकी हिरोशिमा के अंदर 2 लाख लोग उसी वक्त मर गए थे और लाखों लोग आज तक अपाहिज पैदा हो रहे हैं। वो अमन के ठेकेदार हैं। इस मुल्क में जो कौमें रह रही हैं, क्या उनके यहाँ जालिम के खिलाफ जंग नहीं है? महाभारत क्या चीज है? राम जी की जंग रावण से हुई क्या चीज है? जुल्म के खिलाफ लड़ना, इसका नाम दहशतगर्दी नहीं है। वो जब जंगे हुई है वो जुल्म के खिलाफ हुई थी। जब वो जुल्म खत्म हो गया तो ताकत के जोर पर धर्म कहीं नहीं फैलाया जाएगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप हजरात को मुत्तला कर रहा हूं। अगर आप कुछ पूछते हो तो पूछ सकते हैं।
सर, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक के वसीम रिजवी ने कहा है कि मैंने कई उलमाओं को इस बारे में कुछ माह पहले दिया था, पत्र दिया था, मगर इसका कोई जवाब नहीं आया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? वो कई उलमा का नाम क्यों नहीं बतला रहा? पूरा मुल्क चिल्ला रहा, किसको दिया भाई? मैं कहता हूं आज मुझको देना भाई, मैं वसीम रिजवी जैसे 50 लोगों के साथ बैठकर डिबेट करने को तैयार हूं। किसको लिख के दिया भाई? पूरा मुल्क चिल्ला रहा। अच्छा, तुमने किसी को लिख के दिया और तुमको उसका जवाब नहीं मिला किसी एक आदमी से, तुम दायरे उठा करके इस्लाम पे हमला कर दोगे? भाई तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम कुरान पे अटैक करने खड़े हो गए? खुद तुम्हारा पूरी जिंदगी तुम्हारी सर से पैर तक करप्शन में डूबे हुए हो। सिर्फ अपने आप को करप्शन से बचाने के लिए, माइंड डिवाइड करने के लिए आप कम्युनिटी के अंदर तफरीक पैदा कर रहे हैं। बदतरीन जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और उस पर हजा लागू करना चाहिए। सर, क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ होगा? कोई बड़ी ताकत का, कोई पॉलिटिशियन? सबसे पहली बात है, पैसे से हर चीज बिकती है, वो बिका हुआ आदमी है, एक। दूसरी बात ये, वो अपने आप को उन केसों में केस को हल्का करना चाहता है, 2। और तीसरी बात यह है कि जो लोग इस मुल्क में टकराव की पॉलिसी अपनाकर उसका कारोबार करना चाहते हैं, उनके हाथों में खेल रहा है। अब तक उसके खिलाफ कोई तंजीम कोर्ट में? तमाम तंजीमें गई हुई है, जमात गई हुई है, मुस्लिम पर्सनल गई हुई है, हमारी तमाम तंजीमों का हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, बड़े वहां गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले अपना काम करेंगे, लोग खामोश नहीं है। हम रोड पर आकर कोई रैली, कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन मैं दोस्तों के मुझे फोन आए, कम से कम इस गलतफहमी का इजाला होना चाहिए। हम गलतफहमी का इजाला कर रहे हैं और इस सिलसिले में जिसको डिबेट करना हो हम तैयार हैं उसके लिए। सर, अभी इससे अब तक किसी पुलिस विभाग को आपने पत्र दिया उसके ऊपर कार्रवाई की मांग के लिए? नहीं, हमने यहाँ नहीं दिया, हमारी जमात उलमा दिल्ली के अंदर दिया, भिवंडी शहर में। हमने अलग अलग क्या हर गाँव में देने का? भाई सवाल ये है कि छोटी यूनिटें अलग अलग क्यों करेंगी? ये मसला दिल्ली का है, वहां तंदी में गई हुई है। हाँ, कल को जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। हम इसलिए खामोश हैं कि अगर हर गांव, हर तहसील में काम शुरू होगा तो वातावरण बिगड़ सकता है।